हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग लाइट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स। दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और अगर वो एक क्वेश्चन का आपको सही सही आंसर करना है तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको हमेशा सही समय पे मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं 5 ईयर प्लान्स। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी और पहली योजना 1951 से 1956 5 साल की रही थी। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी परियोजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956। इसका जो फोकस्ड पॉइंट था, इस पे टारगेटेड एरिया जो था वो था एग्रीकल्चर, कृषि एवं सिंचाई, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। और इस कारण से इसको सिंचाई योजना या कृषि योजना भी कहते हैं। इस समय जो जीडीपी का ग्रोथ रेट टारगेट रखा गया था वो 2.1 का था और अचीवमेंट 3.6% था। तो ये एक बड़ा सक्सेस था गवर्नमेंट का। पहला प्रयोग था और ये सक्सेस हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो थी पहली पंचवर्षीय योजना में उसको देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, व्यास परियोजना और दामोदर घाटी जैसी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसकी शुरुआत की गई थी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी शुरुआत हुई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है। और इस समय जो राष्ट्रीय आय थी इस परियोजना के दौरान, सॉरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये 18% बढ़ी और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 11% बढ़ गई थी। इसके दौरान आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई थी 1951 में, आईआईटी खड़गपुर की स्थापना। तो इतनी चीजें पहली पंचवर्षीय योजना से हमें याद रखनी चाहिए। अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये 1956 से 1961 तक के लिए लागू की गई थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पर बेस्ड है। तो ये पीसी महालनोबिस, इनके मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो फोकस्ड एरिया था वो था इंडस्ट्रीज, भारी उद्योगों पर आधारित था। ये भारी उद्योग जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए इसमें ज्यादा प्रावधान दिए गए थे। तो जो फर्स्ट परियोजना थी ये थी एग्रीकल्चर पे और सेकेंड वाली इंडस्ट्रीज पर। इंडस्ट्रीज और खनिजों पे भी, मिनरल्स पे भी। इसे औद्योगिक योजना, इंडस्ट्रियल प्लान भी कहते हैं। सितंबर 1956 को एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एलआईसी की स्थापना 1956 दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 1951 टू 56 ये तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी चली थी। तो 56 में जो एलआईसी की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो सितंबर 1 में हुई थी। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट को यहाँ क्लियर करते चले कि जब हम टर्म की बात करते हैं ना, तो ये फाइनेंशियल ईयर से देखा जाता है। अब कैसे फाइनेंशियल ईयर? तो एक बार देखिए, फर्स्ट अप्रैल, अप्रैल 1 से 30 मार्च। अब 1956 में शुरुआत हुई है तो 1 अप्रैल 1956। ठीक है। और समाप्त होता है ये 1961। तो ये 30 मार्च 1961 तक ये प्लान चलेगा। ठीक है। इस तरह से जो 1951 टू 56 का प्लान था ये तो 31 मार्च तक ही लागू था। और एलआईसी की स्थापना हुई है 1956 में, सितंबर 1। तो ये जाएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो जब भी मैं आपको टर्म बताऊं ना एक 5 ईयर प्लान का, तो उसको इसी तरह से समझना है, फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे। ऑलराइट, मूव करते हैं आगे। जीडीपी ग्रोथ रेट का जो टारगेट लिया गया था वो 4.5% का था और जो अचीव किया गया था एक्चुअल वो 4.1% का था। तो मोस्टली सक्सेसफुल इसको भी आप कह सकते हैं। ठीक है। इसके दौरान जो स्टील प्लांट्स लगाए गए थे वो सबसे पहले दुर्गापुर में लगाए गए थे, वेस्ट बंगाल। ठीक है। ये ब्रिटेन की सहायता से लगाए गए। इसके बाद भिलाई में, ये भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। ठीक है। ये यूएसएसआर, उस समय जो सोवियत संघ था, ठीक है, उसके मदद से लगाए गए थे। राउरकेला में, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा। ये वेस्ट जर्मनी की मदद से लगाए गए थे। तो ये तीनों चीजें आप याद रखें, 1956 टू 61 के बीच में ये तीन स्टील प्लांट्स की स्थापना की गई थी। अब थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें। इसका जो टाइम पीरियड रहा है
ये 1961 टू 1966 रहा है। अब ये किस पे बेस्ड था? तो ये था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको गाडगिल योजना भी कहते हैं। देखिए, दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट बात याद रखने की। सबसे पहले मॉडल, और दूसरा उसको किस नाम से प्रोनाउंस भी करते हैं। तो जो मॉडल थी ना थर्ड 5 ईयर प्लान की, ये चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, लेकिन इसको गाडगिल योजना भी कहते हैं। हालांकि गाडगिल गाडगिल मॉडल जो है ना, वो हम आगे देखेंगे 4th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो कंफ्यूजन में ना आए। गाडगिल प्लान कहते हैं 3rd ईयर प्लान को, और गाडगिल मॉडल पर बेस्ड जो प्लान था वो 4th 5 ईयर प्लान था। इसमें जो फोकस पॉइंट था वो आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस इन प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। ठीक है, इस पे फोकस थी ये थर्ड 5 ईयर प्लान। इसमें जो टारगेटेड ग्रोथ थी ना जीडीपी की, वो 56%, सॉरी 5.6% का टारगेट लिया गया था, और अचीव हुआ था 2.8% का। ड्रास्टिकली फेलियर हुआ था ये, इट वॉज अ फेलियर। ठीक है, ये पहली असफल योजना थी। अब क्यों असफल हुई थी, उसका भी कारण है। देखिए नीचे कुछ उसके कारण दिए गए हैं। सबसे पहले इंडो चाइना वॉर। 1962 में इंडो चाइना वॉर के कारण बहुत आर्थिक समस्याएं देखने को मिली थी। और यही नहीं, इसके बाद 1965 में भी एक वॉर होता है पाकिस्तान से। ठीक है, इसके बाद इस वॉर के बाद भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है इंडिया में 1965 में। ठीक है, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है। ठीक है, के बाद कुछ चीजें, इनकम टैक्स एक्ट लाई गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1961 की इनकम टैक्स एक्ट लाई गई थी, और ये भी इसी परियोजना के दौरान थी। इस योजना के दौरान हरित क्रांति लागू की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति भारत में वैसे तो 1965 में कहा जाता है, तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान का ही हिस्सा थी। और बात करें हरित क्रांति की, तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो नॉर्मन ई बोरलॉग ने की थी। पूरे विश्व की बात करें, विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को क्रेडिट दिया जाता है हरित क्रांति का, ग्रीन रिवोल्यूशन का। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यह है MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत थर्ड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, अब एक चीज है कि 1966 से 69 तक पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम अवकाश हुआ था। योजना अवकाश इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, मतलब गैप आ गया था। ठीक है, क्यों हुआ था ये गैप? ये जो इतने सारे वार्ड लड़े गए थे, उसके बाद पंचवर्षीय योजना में प्रथम अवकाश हुआ, और इस दौरान एनुअल प्लान्स को लागू किया गया था, वार्षिक योजनाएं। ठीक है, तो योजनाएं निरंतर चली हैं, बस वार्षिक योजनाएं लागू कर दी गई पहले 3 साल। तो ये पहला अवकाश था। ठीक है, इस तरह से 3 अवकाश टोटल देखे गए थे। तीन जो गैप था ना, वो देखा गया था अब तक 1951 से 2017 तक जो भी योजनाएं लागू हुई हैं, उसमें 3 गैप देखने को मिला है। आगे मूव करते हैं, उन गैप्स के बारे में भी बात करेंगे। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो 1969, आफ्टर द गैप, 3 साल के गैप के बाद 1969 से 74 5 ईयर के लिए ये लागू हुआ था। इसका जो ग्रोथ रेट का टारगेट था, ये था 5.7%, और अचीव कितना हुआ था? 3.3%। जैसा कि हमने ऊपर बताया, ये गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। गाडगिल योजना कहते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान को, और फोर्थ 5 ईयर प्लान ये गाडगिल मॉडल पर बेस्ड। इसमें कृषि विकास दर अब तक सबसे ज्यादा रही है। कृषि का विकास इस योजना में सबसे ज्यादा हुआ, और बहुत बड़ा इसका रीजन था ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, ऑपरेशन फ्लड। ये भी इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान स्टार्ट की गई थी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। फोर्थ 5 ईयर प्लान में अगेन इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971, और भारत में दूसरा आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, जब जब युद्ध हुआ है, आपातकाल को लागू किया गया है।
एमआरटीपी एक्ट लाया गया था 1969 में। इस एक्ट को अब कंपटीशन एक्ट भी कहते हैं। 1969 में एमआरटीपी एक्ट लागू किया गया था, और ये भी था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। इंडो पाकिस्तान युद्ध दूसरा जो हुआ था, ये भी फोर्थ ईयर 5 ईयर प्लान में हुआ था। इसके बाद फेरा एक्ट 1973 लाया गया। अब इसे फेमा कहते हैं। और इसरो की स्थापना की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएसआरओ की स्थापना 15 अगस्त 1965। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको इस तरह से याद करके चले कि किस 5 ईयर प्लान में स्थापना की गई थी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट, क्योंकि डेट लोगों को याद रह जाता, लेकिन जो 5 ईयर प्लान का जो टर्म है ना, वो भूल जाते हैं। और बीच में गैप भूल जाते हैं कि कब हुई थी। तो कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं लोग, इसलिए इसको उस तरह से याद करके चले कि जैसे अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान थी, तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में थी। बेसिकली इसको याद करने का तरीका ये है कि आप 5 ईयर प्लान्स का ना टर्म रटिए। अगर आपको टर्म्स याद है, कब से कब तक का हुआ था ये पीरियड, तो आपको ये सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और पहली बार गरीबी हटाओ का नारा इसी योजना में दी गई थी। अगेन यहाँ पर एक ट्रिक है कि गरीबी हटाओ का नारा, स्लोगन, ये सबसे पहली बार फोर्थ 5 ईयर प्लान में दी गई थी, लेकिन जो गरीबी हटाओ इनिशिएटिव थी, ये पहली बार फिफ्थ 5 ईयर प्लान में लागू किया गया था। वो हम लोग अभी देखेंगे। आइए देखते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ये 4 सालों के लिए ही लागू किया गया था, 4 ईयर्स ओनली। ठीक है। 1974 टू 1978 ये लागू हुआ था, और फोकस इसका जो एरिया था वो था पोवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी उन्मूलन। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। और जो गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी, जो प्लान लाया गया था, वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान को लाया गया था। ऑलराइट। ग्रोथ रेट का टारगेट क्या था? 4.4%। और अचीव टारगेट था 4.8% का जीडीपी का ग्रोथ रेट। इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। ये था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा आपातकाल अगेन जून 25 1975 में लगाया गया था। क्यों लगाया गया था, जल्दी से बता दीजिए कमेंट्स में। 1975 में आंतरिक अशांति के लिए। काफी विरोध भी हुआ था इसका। आंतरिक अशांति के लिए भारत में पहली बार आपातकाल लाया गया था। इससे पहले जितने भी आपातकाल लागू हुए हैं, वो सब युद्ध के बाद लागू हुए हैं। ये पहला ऐसा आपातकाल था जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण अप्लाई किया गया था। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाए गए थे, हालांकि बहुत सक्सेस नहीं रहा था ये कार्यक्रम, इसलिए जल्दी इसको बंद करना पड़ गया। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में लागू हुआ था। इसके बाद फिर से गैप आए, ये सेकेंड गैप होगा। ठीक है। और सेकेंड गैप क्या क्या हुआ था, एक बार देख लीजिए। जो 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, और उसके बाद आई थी जनता पार्टी की सरकार। ठीक है। जनता पार्टी की सरकार बनी, और देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने, वो सब कांग्रेस पार्टी के ही थे। पहली बार किसी दूसरी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था, जनता पार्टी ने, और उन्होंने मोरारजी देसाई को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इस तरह से देश के पहले गैर कांग्रेसी, नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने थे। और जैसे ही गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, गैर कांग्रेसी सरकार आई, उन्होंने कांग्रेस की इस योजना, पंचवर्षीय योजना को रोक दिया था, उस पर स्टॉप लगाया, रोक लगाया। और खुद अपना एक प्लान बनाया, जिसको कहते हैं रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। इसको लुढ़कती योजना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इस योजना में कुछ इंपॉर्टेंट जो काम किए गए वो क्या क्या थे। सबसे पहले तो शराबबंदी लागू की गई थी। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जन वितरण प्रणाली, इसमें विकास किया गया था, थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला था। सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अब देखते हैं इसको लुढ़कती योजना क्यों कहते हैं। देखिए, हर साल इस योजना को ना रिवाइज किया जाता था। ठीक है। हर साल इस पे समीक्षा की जाती थी कि जो इस साल का जो प्लान रहा है, वो किस तरह से सक्सेस रहा है, लोगों को क्या समस्याएं हुई हैं। और इसके बेसिस पे नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान तैयार किया जाता था, रोड मैप तैयार किया जाता था। ठीक है। और ये जो है,
प्रोसेस ये हर साल की जाती थी। इसलिए इसको लुढ़कती योजना कहते हैं, क्योंकि हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता था। हालांकि ये बहुत दूरदर्शी सोच थी उस समय के जनता पार्टी की सरकार की। हालांकि ज्यादा दिन तक ये चली नहीं थी। इसको सिर्फ 3 साल तक ही लागू किया जा सका। इसके बाद फिर से जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी, तब इस योजना को बंद करके दोबारा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी गई थी। आइए देखते हैं 6 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था। 1980 टू 85 इसका सबसे पहले टाइम पीरियड है। इंदिरा गांधी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आई और पंचवर्षीय योजना को फिर से लागू कर दिया गया। इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट था वो 5.2% का लिया गया और अचीव हुआ था 5.7%। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की गई थी, जो फोकस एरिया था इसमें। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की गई थी और यही इसका टारगेट एरिया भी था। जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982। और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय, कांग्रेस। एंड 6 5 ईयर प्लान में ये लागू की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 इसी योजना के दौरान चलाया गया था। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? याद होगा आपको, अमृतसर में हमला हुआ था, अमृतसर गोल्डन टेम्पल। खालिस्तानी कुछ डिमांड कर रहे थे और वो गोल्डन टेम्पल में जा छिपे थे। इसके बाद उस गोल्डन टेम्पल को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया गया था। याद होगा आपको ये जो वाकया हुआ था, हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा भी है और मूवीज में भी आई है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर खालिस्तानियों के अगेंस्ट लाया गया था। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखें। 1984 में 7 5 ईयर प्लान कब लाया गया? 1985 टू 1990। अगेन 5 साल का ये प्लान था। ग्रोथ रेट का टारगेट इसमें 5% लिया गया था जीडीपी, और अचीव कितना था? 6.02% या 6% मोस्टली इसको आप कह सकते हैं। ये मिलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, जितनी भी पंचवर्षीय योजना जो किसी न किसी मॉडल पे बेस्ड है ना, उसको आप याद करते चलें, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जॉन डब्ल्यू मिलर ने इनका जो बेस था वो तैयार किया था, इसलिए इसको कहते हैं मिलर मॉडल। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, जैसे इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी। कब हुई थी? 1985 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण 1986। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1989 में। ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। 1989 में जवाहर रोजगार योजना, ये शहरी क्षेत्रों के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यही हो जाता है नेहरू रोजगार योजना। ठीक है, ये भी 1989 में ही लाई गई थी। जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना, तो जो भी एम्प्लॉयमेंट प्लान्स थी वो लाई गई थी 7 5 ईयर प्लान 85 टू 90 के बीच में। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई 1987 साक्षरता मिशन के अंतर्गत। ठीक है, ज्यादातर लोगों को पढ़ा पाने के लिए, हर जगह पर शिक्षा पहुंचे, उसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, अगेन ये भी शिक्षा पे ही बेस्ड थी। सेबी की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेबी एक संवैधानिक निकाय हो चुका है, जो कि भारत में जितने भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जो भी स्टॉक मार्केट है, सब पे नियंत्रण रखती। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको याद करते चलेंगे। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, 7 5 ईयर प्लान में की गई थी। अब देखते हैं योजना अवकाश। फिर से आया, जो गैप था एक बार फिर से आया। 1990 टू 1992 ये 3 साल का गैप रहा था। और ये योजना में गैप क्यों हुआ था? तो इकोनॉमिकल इम्बैलेंस के कारण। आर्थिक मंदी भारत में बहुत तेज हो गई थी 1991-92 के दौरान। और उस दौरान जो है ये पंचवर्षीय योजना पे रोक लगा करके वर्ष वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी, मतलब एनुअल प्लान चलाए गए थे। और इस दौरान टैक्सेस में सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसको चलैया समिति कहते हैं। ये याद रखिएगा, टैक्सेशन के लिए लाई गई थी। टैक्सेशन में सुधार के लिए चलैया समिति लाई गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाएगा आने वाले समय में। तो याद रखिए, चलैया समिति टैक्सेशन पे बेस्ड थी। कब लाई गई थी? आर्थिक संकट जब आया था 1992 के दौरान लाई गई थी चलैया समिति। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें इसको। पढ़ते हैं 8th 5 ईयर प्लान की तरफ। 8th 5 ईयर प्लान 1992 टू 97 लागू किया गया था। इस समय जो जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट था, ये था 5.6% एंड अचीव कितना किया गया था? अचीव था 6.8%। इट वॉज ऑल्सो अ सक्सेस। अब इसमें जो फोकस्ड एरिया था वो कौन सा था? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधनों का विकास। 1992 टू 97 इस समय कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई? सबसे पहले योजनाएं थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पीएम रोजगार योजना 1993 में। मिड डे मील योजना की जो शुरुआत की गई थी, अब जो हम लोग इसको पोषण योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसकी शुरुआत भी की गई थी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1995 में। ठीक है। राष्ट्रीय महिला कोष, वुमेन फंड की स्थापना 1993 में की गई थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। सेबी एक्ट, सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया और अब जो है 1992 में एक्ट ला करके इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक निकाय घोषित कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये है अब। इज नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑलराइट। एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक बार मैं बता दूं कि ये होता क्या है। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, एंड ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, भारत में ना उद्योगों के लिए बहुत लिबरल रूल्स लाए गए थे। क्या क्या था? लाइसेंस प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान कर दिया गया, जिससे कि जो बिजनेसमैन थे ना, उनको योजनाओं को, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में बहुत आसानी होती थी। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन, जो सरकारी बॉडीज थे उसको निजीकरण, उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया, प्राइवेट कंपनीज को दिया गया। ठीक है, जिससे उसका सुचारू रूप से वो संचालन किया जा सके, तो निजीकरण किया गया। एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इसमें क्या हुआ ना कि भारत में उद्योगों के दरवाजे विश्व के लिए खोल दिए गए, टैक्सेस थोड़ा कम कर दिया गया, अब विदेशी जो कंपनियां थी वो भारत में आनी शुरू हुई। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत भारत में उद्योगों के लिए बहुत सारे काम किए गए थे। अब बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान की। 9th 5 ईयर प्लान 1997 टू 2002, इसमें बहुत सारी चीजें की गई थी। हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट था ना, वो 6.5% का था एंड अचीव्ड हुआ था 5.4%। इट वॉज बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, मतलब सामाजिक न्याय और समानता पे आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमा एक्ट 1999 लाया गया, इससे पहले फेरा एक्ट था। ठीक है, हमने अभी भी पढ़ा है। और किस पंचवर्षीय योजना में फेरा एक्ट को लाया गया था, अभी हमने आपको ऊपर बताया है, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर करके बता दीजिए। तब तक आगे देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी, अब इसको समग्र शिक्षा अभियान कहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी। 2000 वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999। 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में प्रवेश हो रही थी, तो स्वर्ण जयंती योजनाएं लागू की गई थी इन दौरान। शहरी रोजगार योजना और स्वरोजगार योजना दोनों ही ये 1997 और 1999 में लाई गई थी। देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 से 2007। 10th 5 ईयर प्लान, ग्रोथ रेट का टारगेट 8% एंड अचीव हुआ था 7.5%। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन अभी आप देखते हैं जो, जिसका यूज आम पब्लिक भी कर सकती है, 2005 में लाई गई थी। मनरेगा, मनरेगा को लागू किया गया था, मनरेगा योजना जो है ये 2006 में। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो होता है, 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। आरटीआई एक्ट भी लाया गया था। ऑलराइट। देखते हैं 11th 5 ईयर प्लान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2007 से 2012। इसमें जो ग्रोथ का टारगेट लिया गया था, जीडीपी ग्रोथ 9% का टारगेट था, अचीव कितना हुआ था? 8.3%। ये सबसे ज्यादा टारगेट था और अचीव भी सबसे ज्यादा होता, मोस्ट अचीव्ड।
ये तो अपने आप में एक अचीवमेंट थी 8.3% का। ऑलराइट, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से, तो याद रखेंगे आप। ये था 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 जो चली थी, उसका ये ऑब्जेक्टिव था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। राइट टू एजुकेशन एक्ट की शुरुआत की गई थी 2009 में, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, आरटीई, हमने आरटीआई देखा था 2005 में और आरटीई देख रहे हैं 2009 में। स्वाभिमान योजना की शुरुआत हुई थी 2011 में, जिसको अब कहते हैं जन धन योजना। इसका नाम चेंज कर दिया गया था 2014 में, जिसको अब जन धन योजना कहते हैं। ठीक है, इसके तहत बैंक में बहुत सारे खाते खुलवाए गए। ठीक है, जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए। हालांकि जनधन योजना में तो और ज्यादा खाते खोले गए, सबसे ज्यादा, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी स्वाभिमान योजना 2011 में। देखते हैं लास्ट 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान है हमारा, जो 2012 से 2017 तक लागू की गई थी। और ये लास्ट 5 ईयर प्लान थी, इसके बाद अब तक कोई 5 ईयर प्लान देखने को नहीं मिला है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव 11th 5 ईयर प्लान की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर दी गई है। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो किए गए थे 2012 से 17 के बीच, जैसे जनधन योजना की शुरुआत। स्वाभिमान योजना पहले ही हो चुकी थी 2011 में, पहले हमने देखा। इसका नाम चेंज करके जनधन योजना 2014 में लागू की गई। मेक इन इंडिया प्लान लाया गया 2014 में। डिजिटल इंडिया 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्लान था, ये 2015 में ही लाया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लागू की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 2016 में। स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया दोनों अलग अलग प्रोग्राम से 2016 में लागू किए गए। तो ये छोटी छोटी योजनाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत फैशन में है, एग्जामिनर्स को बहुत पसंद आते हैं। तो आई होप आपने इसको याद कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं याद किया है तो एक बार जरूर से पढ़ें और इसको याद कर लें। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको एक नंबर जरूर दे जाएगी। तो ये था हमारा 5 ईयर प्लान्स, जो आपको एग्जाम में एक नंबर तो जरूर देगी। एक क्वेश्चन तो आपको जरूर इससे पूछा जाएगा। और ये एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये वो बच्चे समझते हैं जो पढ़ाई करना जानते हैं अच्छे से। उनको पता है एक एक क्वेश्चन के कारण कितने बच्चे छट जाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप बार बार पढ़े, जितनी बार पढ़े उतना कम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए एंड हैव अ नाइस डे।